हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोग को आंसर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि इस 7 को, फिर इस 6 को, इस 3 को और इस 5 को कुछ करके यहाँ पर आंसर हम लोग को लाना होगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि यहाँ 3 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। इन चारों संख्याओं को कुछ करके यहाँ 63 लाए हुए हैं। तो 63 जो है यहाँ किस प्रकार से लाए हुए हैं? तो यहाँ देखिए 3 और 4 को और 4 और 5 को, तीनों संख्याओं को आपस में क्या कर दिया जी? मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा 5 के 20 हो जाएगा, 20 23 60 हो जाएगा। कितना होगा जी? 60 हो गया। अब क्या किए हुए जी? इस 60 में इस 3 को जोड़ दिए हुए हैं। 60 में चलिए हम लोग 3 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा जी? 63 आ जाएगा। कितना आ गया? 63 आ गया। यही 63 जो है यहाँ दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से देखिए सेकेंड फिगर में इस 4 और 5 को और इस 3 को, तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 तिहाई 15, 15 चौके 60 हो गया। कितना आ गया जी? 60 हो गया। अब इस 60 में क्या किए हुए? इस 6 को जोड़ दिए हुए। 60 में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 66 आ जाएगा। देखिए यहाँ 66 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी? उसी प्रकार से हम लोग इस 7 और 3 को और इस 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब 15 सते 105 हो जाता है। कितना होता है जी? 15 सते 105 हो जाता है। इस 105 में हम लोग क्या कर देंगे जी? इस 105 में हम लोग इस 6 को हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग इसमें जोड़ते हैं। तो 6 5 11 और यहाँ क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा, फिर ऊपर से 1 नोट हो जाएगा। मतलब यहाँ 111 आया। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना नोट होगा जी? यहाँ पर 111 नोट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 111 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 111 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी? इस प्रश्न में जो है इस 3 और 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 को 20, 20 तिहाई 60 और 60 में इस 3 को जोड़ दिया। इस 3 को जोड़ दिया तो 63 हो गया। यहाँ देखिए 63 दिए हुए। उसी प्रकार से इस 4, 5 और 3 को आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 तिहाई 15, 15 चौके 60। तो 60 में क्या कर दिया जी? इस 6 को जोड़ दिया। तो 60 और 6 66 हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ 66 दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोग अप्लाई यहाँ किए हैं। 7, 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 तिहाई 15, 15 सते 105 हो जाता है। अब इस 105 में हम लोग क्या किया जी? इस 6 को जोड़ दिए। तो 105 में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 111 आता है, इसलिए इसका राइट आंसर 111 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या क्या संख्याएं दिए हुए हैं? 523 दिए हुए हैं, फिर 325 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 603 दिए हुए और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ 523 दिए हुए हैं और यहाँ 325 दिए हुए हैं। इसी 523 के सभी संख्या जो है 325 में है। केवल क्या कर दिए हुए जी? उलट दिए हुए हैं। देखिए यहाँ हम 523 लिख दिए, इसको क्या कर दिया जी? उलट करके लिख दिया। पहले 3 को लिख दिया, 2 अपने स्थान पर रह जाएगा उलटने के बाद भी, 2 यहाँ लिख दिए और 5 को फिर इस यहाँ लिख दिए। मतलब इस 523 को क्या कर दिया जी? उलट करके लिख दिया। तो 325 आ गया। देखिए यहाँ 325 दिए हुए। उसी प्रकार से इस 603 को हम लोग क्या करेंगे जी? उलट करके लिख देंगे। इस 603 को हम लोग क्या कर देंगे जी? उलट करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? पहले 3 आ जाएगा, 0 अपने स्थान पर रह जाएगा उलटने के बाद भी और 6 यहाँ लास्ट में आ जाएगा। कितना आ गया जी? 306 आ गया। यही 306 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। यही 306 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 306 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 415 है, ऑप्शन बी में 306 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, भिन्न संख्या का चयन करें, सेलेक्ट ए डिफरेंट नंबर। प्रश्न क्या कर रहा है जी? भिन्न संख्याओं का चयन करना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। जो अलग होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में संख्या कितना दिए हुए है जी, यहाँ 25 दिए हुए हैं। 25 किसका स्क्वायर है जी, 25 5 का स्क्वायर है। अगर 5 गुने हम लोग क्या कर देते हैं 5, तो 50 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 50 25 हो गया। फिर ऑप्शन बी में देखिए यहाँ 16 दिए हुए, 16 किसका स्क्वायर है जी, 4 का स्क्वायर है। अगर 4 गुने हम लोग 4 कर देते हैं तो 4 चौके 16 हो जाता है। फिर ऑप्शन सी में देखिए यहाँ 81 दिए हुए हैं, 81 किसका स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है। अगर हम लोग 9 गुने 9 कर देते हैं तो 9 9 81 हो जाता है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी को गौर से देखिए कि यहाँ 17 दिए हुए, 17 कोई भी संख्याओं का स्क्वायर नहीं है, 17 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में जो है 25 दिए हुए 5 का स्क्वायर है, ऑप्शन बी में देख रहे हैं 16 दिए हुए 4 का स्क्वायर है, ऑप्शन सी में 81 दिए हुए इसका 81 जो है 9 का स्क्वायर है। लेकिन ऑप्शन डी जो है 17 दिए हुए ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन डी ही सबसे अलग हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ समीकरण दिया हुआ है, उसमें संख्या क्या क्या दिए हुए हैं, 3 स्टार 3 बराबर 27 दिए हुए हैं, फिर 5 स्टार 3 बराबर 125 दिए हुए हैं, फिर 6 स्टार 2 बराबर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 3 स्टार 3 दिए हुए हैं, मतलब इस 3 और 3 को कुछ करके हम लोगों को 27 लाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 3 के पावर में इस 3 को लिख देते हैं, मतलब 3 का क्यूब कर देते हैं। 3 का हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 का अगर हम लोग क्यूब कर देते हैं 3 गुने 3 गुने 3, मतलब 3 3 9 9 3 27, 27 देखिए प्रश्न में दिए हुए हैं, 27 यहाँ दिए हुए हैं, मतलब इस 3 के पावर में इस 3 को कर दिया तो 3 3 9 9 3 27 आ गया। अब देखिए इस 5 के पावर में हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ भी 3 को 5 के पावर में कर देंगे, मतलब 5 का क्यूब कर देते हैं। तो चलिए हम लोग 5 का क्यूब कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 5 गुने 5 गुने 5, मतलब 50 25 25 25 125। देखिए प्रश्न में जो है 125 दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए 125, मतलब इस 5 के पावर में इस 3 को कर दिया, क्यू के रूप में लिख दिया तो 125 आ गया। अब सेम विधि हम लोग अप्लाई करेंगे इस 6 स्टार 2 के साथ, लेकिन यहाँ 3 था तो हम लोग क्यू किए, फिर यहाँ 3 था तो हम लोग क्यू किए, लेकिन यहाँ 6 स्टार 2 है, यहाँ 2 दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग 6 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 दिए हुए हैं। अगर 3 रहता तब तो 6 का हम लोग क्यों करते हैं, तो 6 गुने 6 हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 6 1 36 आ जाएगा। यही 36 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे जो है यही 36 यहाँ नोट हो गया, यही 36 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में 36 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, इस 3 के पावर में इस 3 को कर दिया, मतलब 3 3 9 9 3 27, यहाँ 27 दिए हुए। फिर उसी प्रकार से इस 5 के पावर में इस 3 को लिख दिए हुए, मतलब 5 का क्यूब कर दिया तो 5 गुने 5 गुने 5 हो गया, मतलब 50 25 25 25 125, यहाँ 125 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, यहाँ 6 के पावर में हम लोग 2 कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ 2 दिए हुए हैं तो 6 का स्क्वायर कर दिए हैं, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर इसका 36 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि ए का अर्थ डिवाइड है और बी का अर्थ मल्टीप्लाई है और सी का अर्थ प्लस है तो दिए गए समीकरण को हल करें। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण में क्या करना है जी, सिंबल चेंज करना है। तो प्रश्न के अनुसार जो है यहाँ क्या दिए हुए जी, ए का अर्थ डिवाइड दिए हुए, जहाँ ए रहेगा वहाँ हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो समीकरण में देखिए जहाँ ए है वहाँ हम लोग डिवाइड का सिंबल दे देते हैं। फिर आगे प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई है, जहाँ बी दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ बी दिए हुए थे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। फिर आगे प्रश्न में देखिए कि सी का अर्थ है यहाँ क्या है जी, प्लस है, जहाँ सी दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग प्लस कर देंगे। अब हम लोगों को समीकरण यहाँ तैयार हो गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं 50 भागा 10 हो जाएगा और इंटू 2 और प्लस 6 हो गया। इसी को हम लोगों को क्या करना है जी, हल करना है। इसको बनाने के लिए बॉड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS, इसी नियम पर इस प्रश्न को बनाना होगा। तो इस प्रश्न में ब्रैकेट और ऑफ का सिंबल कहीं भी नहीं दिए हुए, तो इस दोनों का हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड से हम लोग इसका काम करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं समीकरण में
कहाँ डिवाइड दिए हुए पहले, तो 50 और 10 के बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो कितना से कट जाएगा जी, 10 पचे 50 हो जाएगा, मतलब 5 से कट जाएगा, तो यहाँ हम 5 लिख दिए और उसके बाद सेम जो भी संख्या उसको हम लोग नोट कर देंगे, इंटू 2 और प्लस 6 हो जाएगा बराबर। अब क्या हो जाएगा जी, यहाँ डिवाइड का जब हम लोग काम कर दिए हैं तो अब मल्टीप्लाई का काम कर देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, और तो 10 और 6 कितना होता है जी, 16 होता है, यही 16 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 16 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए में 15 है, ऑप्शन बी में 20 है, ऑप्शन सी में 16 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि एक दंपति की 7 पुत्र है और हर पुत्र के एक बहन है तो परिवार में कितने सदस्य हैं। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है जी, यदि एक दंपति की 7 पुत्र है, दंपति कहने का मतलब है कि पति और पत्नी, तो हम लोग क्या कर देते हैं जी, पति को प्लस से सांकेतिक कर देते हैं और पत्नी को माइनस से। इसके कितने पुत्र हैं जी, 7 पुत्र हैं, 7 लड़के हैं, तो यहाँ लड़का क्या है जी, मेल है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस से सांकेतिक कर देते हैं। तो चलिए हम लोग 7 पुत्र को यहाँ प्लस से सांकेतिक करके लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे प्रश्न में देखिए क्या करा है, और हर पुत्र के एक बहन है, इससे सातों भाई के लिए एक ही बहन है, तो इसको हम लोग माइनस से सांकेतिक कर देते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, तो परिवार में कितने सदस्य हैं। अब सभी को हम लोग गिन लेंगे, तो यहाँ दंपति पति पत्नी है तो उसको हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें टोटल परिवार की संख्या कितना हो गया जी, 10 हो गया, यही 10 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 15 है, ऑप्शन बी में 20 है, ऑप्शन सी में 10 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, यहाँ दंपति दिए हुए, तो दंपति कहने का मतलब है कि पति और पत्नी, यहाँ 2 व्यक्ति हो गया, तो हम लोग पति को प्लस से सांकेतिक कर दिए हैं और पत्नी को माइनस से सांकेतिक कर दिए हैं। फिर आगे देखिए प्रश्न में क्या दिए हुए हैं, इस दंपति की 7 पुत्र है, इससे पति और पत्नी के 7 लड़के हैं, तो उसको हम लोग प्लस से सांकेतिक कर दिए हैं। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, हर पुत्र के एक बहन है, इन सातों भाई के लिए एक ही बहन है, तो बहन को हम लोग यहाँ माइनस से सांकेतिक कर दिए हैं। उसके बाद सभी सदस्य को हम लोग गिन लिए हैं, गिनने के बाद कितने हैं जी, 10 आया है, इसलिए इसका राइट आंसर 10 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से उचित व्यवहारिक को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या क्या दिए हुए हैं, यहाँ भोजन दिए हुए हैं, फिर यहाँ सब्जियाँ दिए हुए हैं, फिर यहाँ सेब दिए हुए। इन्हीं तीनों को बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ भोजन दिए हुए, इसी भोजन के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, सब्जियाँ भी आ जाएगा और सेब भी आ जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या हुआ जी, इसमें कॉमन भोजन हुआ, तो भोजन का हम लोग पहले सर्कल बनाएंगे, उसके बाद इसी भोजन के अंतर्गत ये सब्जियाँ और सेब दोनों आ जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग है, सब्जियाँ अलग होता है और सेब अलग होता है। तो सब्जियाँ का हम लोग अलग सर्कल बनाएंगे और सेब का हम लोग अलग सर्कल बनाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग होगा, लेकिन ये दोनों जो है इस भोजन के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो यहाँ जो है इस प्रकार का व्यवहारिक बन रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का व्यवहारिक दिए हुए। तो ऑप्शन बी में इस प्रकार का व्यवहारिक दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ प्रश्न में देखते हैं कि क्या क्या लेटर यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ ए दिए हुए हैं, फिर डी है, उसके बाद जी है, फिर यहाँ जे है, फिर यहाँ एम है और यहाँ अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोग को आंसर ज्ञात करना है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ ए के बाद डी दिए हुए हैं, मतलब यहाँ 2 संख्या का गैप है, बी और सी का। किसका किसका गैप है जी, यहाँ बी और सी का गैप है। फिर आगे देखिए डी के बाद जो है यहाँ जी दिए हुए हैं, मतलब डी के बाद क्या क्या लेटर हो जाएगा जी, डी के बाद ई और एफ हो जाएगा। यहाँ भी 2 लेटर का यहाँ गैप है, डी के बाद ई हो जाता है, ई के बाद एफ हो जाता है, तब होगा जी यहाँ। तो यहाँ भी 2 लेटर का गैप है। अब जी के बाद यहाँ कितना दिए हुए, जे दिए हुए, जी के बाद जे दिए हुए, तो यहाँ देखिए कितने लेटर्स का गैप है। तो जी के बाद हो जाएगा एच हो जाएगा, उसके बाद आई हो जाता है, तब जे होता है। यहाँ भी 2 लेटर्स का गैप है, मतलब जी के बाद एच और उसके बाद आई, यहाँ भी 2 लेटर्स का गैप है। अब जे के बाद यहाँ
एम दिए हुए है, तो जे और एम के बीच में कितना लेटर्स का गैप है, तो जे के बाद के होता है, उसके बाद एल होता है, फिर एम होता है। यहाँ भी 2 लेटर्स का गैप है। जे के बाद क्या हो जाएगा जी, जे के बाद के हो जाएगा, के बाद एल हो जाता है, उसके बाद एम होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए और डी के बीच में 2 लेटर्स का गैप है, फिर यहाँ डी और जी के बीच में 2 लेटर्स का गैप है, फिर जी और जे के बीच में 2 लेटर्स का गैप है, फिर जे और एम के बीच में 2 लेटर्स का गैप है। तो हम लोग भी यहाँ क्या कर देंगे जी, 2 लेटर्स का गैप कर देंगे। एम के बाद कितना हो जाएगा जी, एम के बाद एन हो जाएगा और उसके बाद ओ हो जाएगा। अब तीसरा लेटर कौन होगा जी, तीसरा लेटर पी हो जाएगा। यही पी जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही पी इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में पी दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में पी दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए हैं। क्या किए हुए जी, ए और डी के बीच में कितने लेटर्स का गैप है, 2 लेटर्स का गैप है, बी और सी। फिर डी और जी के बीच में कितने लेटर्स का गैप है, 2 लेटर्स का गैप है, ई और एफ। फिर जी और जे के बीच में कितने लेटर्स का गैप है, 2 लेटर्स का, यहाँ भी गैप है, एच और आई। अब जे और एम के बीच में कितने लेटर्स का गैप है, 2 लेटर्स का गैप है, के और एल। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है जी, एम और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान के बीच में 2 लेटर्स का गैप कर दिए हैं, एन और ओ। उसके बाद तीसरा लेटर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर पी हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोग को आंसर ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें बड़ी संख्या कहाँ दिए हुए है। तो यहाँ 18 बड़ी संख्या है और यहाँ 30 बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या जिधर की तरफ होता है उधर की तरफ इस प्रकार के प्रश्न को बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न को ऊपर से हम लोग नीचे की ओर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें संख्या यहाँ 5 दिए हुए हैं, फिर 4 दिए हुए, फिर यहाँ 2 दिए हुए। इन्हीं तीनों संख्या को कुछ करके यहाँ 18 लाना है हम लोगों को। तो 5 और 4 को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ का क्या कर देंगे जी, 5 और 4 को जब हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। अब इस 9 में क्या कर देंगे जी, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 गुने अगर 2 कर दे रहे हैं तो 9 दूनी कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ 18 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 2 और 4 को आपस में जोड़ देंगे। 2 और 4 को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे, चलिए यहाँ हम लोग बना लेते हैं। 2 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इस 6 में क्या करेंगे जी, इस 6 में इस 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 में जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ 30 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग इस 4 और 7 को आपस में जोड़ देंगे। तो 7 4 कितना हो जाएगा जी, 7 4 11 होता है। अब इस 11 में हम लोग क्या करेंगे जी, इस 11 में इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 में चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 तिहाई कितना होगा जी, 11 तिहाई 33 हो जाएगा। यही 33 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 33 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 33 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 43 है, ऑप्शन बी में 46 है, ऑप्शन सी में 33 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, इस 5 और 4 को आपस में जोड़ दिया। तो 5 4 9 हो जाएगा। अब इस 9 में क्या कर दिया जी, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ 18 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया जी, 2 और 4 को आपस में जोड़ दिए। 2 और 4 को जब आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 2 6 हो जाता है। और 6 में इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा जी, 6 5 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ 30 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या किया जी, 4 और 7 को आपस में जोड़ दिए। तो 7 4 11 हो जाएगा। इस 11 में हम लोग इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो 11 तिहाई 33 हो गया। यही 33 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोग को आंसर ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में यहाँ 6 दिए हुए हैं, यहाँ 20 दिए हुए हैं, यहाँ 1 दिए हुए हैं और यहाँ 6 दिए हुए हैं। इन्हीं सभी संख्याओं को कुछ करके यहाँ हम लोग को आंसर ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि यहाँ 4 दिए हुए, फिर यहाँ 2 दिए हुए, फिर यहाँ 3 दिए हुए, फिर यहाँ 3 दिए हुए। इन्हीं चारों संख्या को कुछ करके यहाँ 72 लाए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर इस 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस
दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहाँ कितना आया जी, यहाँ 8 और 9 आया। अब इस 8 और 9 को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 अठे कितना होता है, 9 अठे 72 होता है। देखिए यहाँ 72 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 9 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौके 36 हो जाता है। अब फिर ये 10 और 2 को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 दूनी 20 हो जाता है। अब 36 में जब हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, चलिए हम लोग अलग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 गुने क्या कर दिए जी, 36 गुने 20 कर देते हैं। 36 गुने जब हम लोग 20 कर देंगे तो 36 में 20 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद 720 आता है। कितना आता है जी, 720 आता है। देखिए यहाँ 720 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग इस 6 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 6 कितना होता है, 120 होता है। और फिर यहाँ 1 और 6 दिए हुए तो 1 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब 120 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 120 में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चलिए यहाँ 0 में जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब 12 6 72 हो जाएगा। कितना आया जी, यहाँ 720 आ गया। यही 720 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 720 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 720 दिए हुए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए हैं जी, इस 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 दूनी 8 हो गया। फिर इस 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 तिहाई 9 हो गया। अब ये 8 और इस 9 को क्या कर दिया जी, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 8 72 हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में बीच में 72 दिए हुए। उसी प्रकार से इस 9 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 चौके 36 हो जाएगा। फिर ये 10 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 10 दूनी 20 हो गया। 36 में जब हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 आएगा। देखिए यहाँ 720 दिए हुए। उसी प्रकार से यहाँ क्या किए जी, हम लोग 6 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 6 120 होता है। अब नीचे यहाँ 1 और 6 दिए हुए थे, इसको भी हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 1 6 हो गया। अब इस 120 में क्या कितना से हम लोग अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 में जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 720 आया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया जी, 720 हो गया। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न डाले हुए हैं। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं डालते हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।